डियर स्टूडेंट, लिट लैंग्वेज बाय दिलशाद में आज पुनः आपका एक बार स्वागत है। आज हम इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य रूप को समझेंगे, अर्थात लिटरेरी फॉर्म को समझेंगे, जिसका नाम है ब्लैंक वर्स। यह वो फॉर्म है जिसे अंग्रेजी कविता और नाटक पूरी तरह बदल दिया। इसी फॉर्म के थ्रू इसने अंग्रेजी कविता के शेप को और प्लेस के शेप को, ड्रामा के शेप को पूरी तरह बदल दिया है। इसी के बारे में हम सीखेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं इसका नाम यानी ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में ब्लैंक वर्स क्या है, इसको देखना है। व्हाट इज ब्लैंक वर्स, यहां पे मैंने हल्की सी डिफिनेशन दिया है। ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स कहते हैं किसे है? ब्लैंक वर्स का आप देख लीजिए कि ब्लैंक वर्स इज राइम्ड याम्बिक पेंटामीटर। जान लीजिए, राइम्ड याम्बिक पेंटामीटर। ये आपको इस टॉपिक के बारे में मैं बात करूंगा आपसे। ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश लिटरेचर ये है। मैं मीटर क्या होता है, इंग्लिश में लिटरेचर में मीटर किसे कहते हैं, इस पे मैं आपको एक वीडियो दूंगा। लेकिन आज एक इसको आप अंडरस्टैंड कीजिए कि याम्बिक क्या होता है, ट्रॉची क्या होता है, तो ये हेक्सा क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में हम सीखेंगे। तो ये ब्लैंक वर्स इज ए अनराइम्ड यानी कि राइम नहीं होता है। मैं यहां पे एक टॉपिक लाने वाला था, लेकिन मैं वीडियो के लंबे होने की वजह से इसको मैं नहीं लाया। जैसे राइम उसको कहते हैं, राइम वर्ड उसको कहते हैं जो लास्ट में, आपके लास्ट में आता है। कोई वर्ड जैसे बी लास्ट में आया, जैसे रॉब है ना, हॉब, तो ये जो है क्या है, ये वर्स, ये राइम स्कीम है, इसे राइम कहते हैं लास्ट वाले में। और ये बनता कैसे, इसमें बात आई है ब्लैंक, ये याम्बिक। याम्बिक उसे कहते हैं कि जो जैसे ये प्रेजेंट है, क्या है, प्रेजेंट, इसमें दो सिलेबल हैं, प्रे और जेंट। तो याम्बिक में जो एक होता है, पहला जो होता है वो अनस्टेज्ड होता है, दूसरा स्टेज्ड होता है। जैसे प्रेजेंट, 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 तो ये जो है इसी को याम्बिक कहा जाता है। एक अनस्टेज्ड होता है, दूसरा स्टेज्ड होता है। तो ये चीजों को याम्बिक कहा जाता है। और पेंटामीटर माने इसी तरीके से ये 1 फुट हुआ, इसी तरीके के 5 प्रयोग किए जाते हैं, तो इसे पेंटामीटर कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। This means each line follows the rhythm of 5 yamb। जैसे डाडम, जैसे मैंने कहा था ना कि ये एक तरीका होता है, इसे डाडम कहते हैं, है ना, सॉरी, इसे डाडम इसने लिखा है। देखिए, जब कॉपी करते हैं कहीं से, तो जो वर्ड आता है उसी को लिख लिया था, डम, डाडम। और भी बहुत से जो राइटर हैं वो अलग अलग, क्योंकि ये जितने राइटर्स होंगे उतने तरीके से शब्दों का ये प्रयोग करते हैं। और कभी जो है जब सिंबल में प्रयोग करते हैं तो अनस्टेज को ऐसे राउंड कर देंगे और स्टेज को ऐसे इसको फुल कर देंगे, ठीक ना, इसको फुल कर देंगे यानी कि पूरा भरा होगा। तो इस तरीके से भी इसको दिखाया जाता है। ये अलग अलग तरीके से लोग इसको दिखाते हैं। तो ये डाडम, याम्स जो होता है, डाडम अर्थात एक अनस्टेज होता है डाडम, तो और एक स्टेज होता है, इसको छोटे वर्ड से लिखा है और इसको बड़े लेटर से लिखा है। बट देयर इज नो राइम एट द एंड ऑफ द लाइन्स। लेकिन लाइन के एंड में राइम नहीं होता है। जैसे राइम्ड, अनराइम्ड है ना, तो नो राइम, यही अनराइम्ड मींस नो राइम, राइम नहीं होती है, जो मैं बता चुका हूं। एट द एंड ऑफ लाइन, अंत में राइम नहीं होती है। इट इज फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल होती है, नेचुरल होती है, एंड क्लोजेस्ट टू द रिदम ऑफ द स्पोकन इंग्लिश। और ये क्लोजेस्ट जो होती है, ये करीब होती है रिदम ऑफ द स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश की ये करीब होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये स्पोकन इंग्लिश के करीब होती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, अगर इसकी विशेषता की बात करेंगे तो क्या होती है, जैसे ये सबसे पहले जान लीजिए कि अनराइम्ड लाइन्स होती है, फिर उसके बाद रिटन इन याम्बिक पेंटामीटर होती है, फ्लेक्सिबल होती है, नेचुरल होती है, सुटेबल फॉर ड्रामा होती है, अलाउज इमोशनल डेप्थ
ये इमोशनल डेप्थ को अलाउ करती है, एंड एक्सप्रेसिव फ्रीडम, और एक्सप्रेशन के जो है फ्रीडम देती है। अर्थात यहां ये जान लीजिए एक्सप्रेसिव फ्रीडम, ये एक्सप्रेशन के जो फ्रीडम देती है। यूज्ड फॉर सीरियस थीम्स, ये सीरियस थीम के लिए प्रयोग किया जाता है। एंड एलिवेटेड स्टाइल, और स्टाइल को ये एलिवेट कर देती है। एलिवेट के माने बुलंद करना, हाई करना, ऊंचा करना। सुटेबल फॉर लॉन्ग नरेटिव पोएट्री, ये लॉन्ग नरेटिव पोएट्री के लिए सुटेबल होती है, क्योंकि अगर राइम वर्ड ढूंढने लगेंगे, राइम शब्द तो कहां से उतना शब्द लाएंगे। अगर लॉन्ग पोएम होगी तो राइम उसमें कितनी लाएंगे, है ना। जैसे अगर हम जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट पढ़ते हैं या शेक्सपियर की प्लेस पढ़ते हैं तो उसमें अनराइम्ड है। आगे देखिए हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ब्लैंक वर्स, ये ब्लैंक वर्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ था। ध्यान दीजिएगा, ये आपको एक एक दो दो नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोड्यूस बाय हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरे के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ही फर्स्ट यूज ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश बाय ट्रांसलेटिंग वर्जिल्स एनीड, वर्जी की एनीड को उन्होंने ट्रांसलेशन किया था और उसको ब्लैंक वर्स का प्रयोग किया था इसमें। क्रिस्टोफर मार्लोव ने, नोन एज द मास्टर ऑफ द ब्लैंक वर्स, क्रिस्टोफर मार्लोव को ब्लैंक वर्स का मास्टर कहा जाता है। ही इंट्रोड्यूस्ड द माइटी लाइन्स, उसने माइटी लाइन को, शक्तिशाली लाइनों को प्रयोग किया। एंड यूज ब्लैंक वर्स, और उसने ब्लैंक वर्स का यूज किया था पावरफुली इन प्लेस लाइक द डॉक्टर फास्टस एंड टेम्बरलेन, उसने टेम्बरलेन में और जो है ये डॉक्टर फास्टस में उसने इसका प्रयोग किया था। किसने? क्रिस्टोफर मार्लोव ने, ये जान लीजिए। नेक्स्ट बात आती है कि विलियम शेक्सपियर ने इसका कैसे प्रयोग किया था। ही परफेक्टेड ब्लैंक वर्स इन ड्रामा। देखिए सारे लोग आए लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है शेक्सपियर की। आज हम शेक्सपियर पे अटकते हैं, ऐसा क्यों है? इसी को सबसे महान ड्रामा कहा जाता है। आपको मैंने बताया है, जो है इसके पहले वाले वीडियो में आप देखेंगे तो मैंने उसमें कारण बताया था कि क्यों शेक्सपियर को, कैसे ये शेक्सपियर महान बनना है, उसको मैंने बताया था। ही परफेक्टेड ब्लैंक वर्स इन ड्रामा इन प्ले लाइक हैमलेट, मैकबेथ एंड किंग लियर, शेक्सपियर यूज ब्लैंक वर्स। वो जो है हैमलेट में, मैकबेथ में और किंग लियर में शेक्सपियर ने ब्लैंक वर्स का प्रयोग किया है फॉर डायलॉग, इमोशन एंड कैरेक्टर एक्सप्रेशन। ये जो है डायलॉग के लिए, इमोशन के लिए और कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए उसने इसका प्रयोग किया था। अगर हम जॉन मिल्टन की बात करते हैं कि जॉन मिल्टन ने इसको कैसे प्रयोग किया था, ही यूज ब्लैंक वर्स फॉर इपिक पोएट्री, उसने इपिक पोएट्री के लिए इसका प्रयोग किया था। इसमें बहुत ये है शानदार तरीके से उसने प्रयोग किया है जॉन मिल्टन ने। His masterpiece Paradise Lost is the finest example of majestic blank verse. Majestic blank verse इसने कहा था, majestic यानी कि जो है ये शानदार, प्रभावशाली। मैजेस्टिक माने प्रभावशाली पर यहाँ पे है। आप मैजेस्टिक का कोई दूसरा से न बताइएगा। मैं लिंग्विस्टिक के वीडियो में मैंने बताया था कि शब्दों की इंटरनल डेप्थ को भी समझाता है लिंग्विस्टिक। अगर हम लिंग्विस्टिक का अध्ययन करते हैं तो शब्दों के इंटरनल अर्थ को भी समझाता है। तो यहां पे मैजेस्टिक के माने प्रभावशाली या शानदार है। उसने शानदार तरीके से, प्रभावशाली रूप से ब्लैंक वर्स का प्रयोग किया है। अगर हम एग्जाम्पल ऑफ ब्लैंक वर्स लेते हैं तो एग्जाम्पल फ्रॉम शेक्सपियर से लेते हैं, हैमलेट से। टू बी और नॉट टू बी, that is the question. To be or not to be, that is the question. Next ये example from the Milton's Paradise Lost लेते थे, of man's first disobedience and the fruit, है ना। ये man first disobedient, ये सबसे पहले जो है इंसान ने अवहेलना की थी। किसकी अवहेलना की थी? नाफरमानी की थी। किसकी नाफरमानी की थी? गॉड की। एंड द फ्रूट, और क्या कर लिया नाफरमानी की? गॉड ने प्रोहिबिटेड किया था। आप पढ़ेंगे एडम्स एप्पल, तो एडम्स एप्पल में उसमें देखेंगे कि उन्होंने, गॉड ने मना किया था कि इसे आपको नहीं खाना है और उन्होंने खा लिया था, उस फ्रूट को खा लिया था। तो ये ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड ये एग्जांपल है। आप पैराडाइज लॉस्ट पढ़िएगा, मजा आएगा, बहुत शानदार जो है ये पिक है। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लैंक वर्स इन लिटरेचर, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? इट बिकम्स द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्री, ये जो है आधार बन गया था जो है ड्रामेटिक पोएट्री का। इट अलाउज डीप इमोशनल एक्सप्रेशन, ये जो है डीप
इमोशनल एक्सप्रेशन को जो है इमोशनल एक्सप्रेशन देती है, ये जो है अलाउ करती है। इट फ्लेक्सिबल रिदम, इसका जो फ्लेक्सिबल रिदम होता है सूट्स डायलॉग्स के लिए उपयोगी होता है, सॉलिलॉक्वीज के लिए उपयोगी होता है, एंड लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, और ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के लिए भी उपयोगी होता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट ये आता है इट इन्फ्लुएंस्ड, इसने प्रभावित किया था ऑलमोस्ट ऑल मेजर पोएट्स, सभी जो विशेष पोएट्स है, बड़े पोएट्स हैं, फ्रॉम द रेनेसां टू द मॉडर्न एज तक सभी को इसने प्रभावित किया था। लास्ट में इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि ब्लैंक वर्स इज द हार्ट बीट ऑफ द इंग्लिश पोएट्री, ये दिल की धड़कन है ना, जैसे आप बोलते हैं ना दिल की धड़कन, ये हमारे दिल की धड़कन है। तो ये जो ब्लैंक वर्स है ना, तो ये हार्ट बीट है ऑफ इंग्लिश पोएट्री की ये हार्ट बीट है। फ्रॉम मार्लोज माइट, शेक्सपियर्स मैजिक टू मिल्टन्स ग्रैंडियर, ब्लैंक वर्स, ये जो है ब्लैंक वर्स शेप्ड इंग्लिश लिटरेचर। आप मार्लोज की माइट के बारे में जानिए, है ना, ये शक्ति के बारे में जानिए, या शेक्सपियर्स की मैजिक के बारे में जानिए, और टू मिल्टन्स, कहां से, वहां से शुरू होकर के मिल्टन्स के ग्रैंडियर शानदार ब्लैंक वर्स शेप द इंग्लिश लिटरेचर, वहां से लेकर के यहां तक इसने जो है ये एक आकार दिया था इंग्लिश लिटरेचर को। इफ यू फाउंड दिस एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल प्लीज लाइक एंड शेयर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, उपयोगी हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो है कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, जरा सा पार्ट देख लेते हैं, हिंदी डिस्क्रिप्शन इसका है, हिंदी में भी देख लीजिए इसको, और ये ब्लैंक वर्स का हिंदी है, जरा सा देखते जाइए आराम से। क्रिस्टोफर मार्लो से लेकर के ब्लैंक वर्स के उदाहरण यहां से देख लीजिए हिंदी में, इसके कंक्लूजन देख लीजिए। फिर आगे थोड़ा सा मैंने कुछ क्वेश्चंस दे दिए हैं, क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ब्लैंक वर्स के। डिफिनेशन ब्लैंक वर्स क्या है, डिफाइन ब्लैंक वर्स एंड एक्सप्लेन इट्स मेन फीचर्स विद सुटेबल एग्जांपल के साथ इसको करना है। आराम से इस क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह आपके लिए सुटेबल होगा। इसको हिंदी में भी मैंने थोड़ा सा दिया है, थोड़ा सा हिंदी भी देखिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बताना है आपको। फिर उसके बाद आराम से स्क्रीनशॉट लेते जाइए। हिंदी में भी मैंने इसको दे दिया है, हिंदी भी देख सकते हैं आप। आराम से रोक रोक करके देखिए, थोड़ा थोड़ा मैं एक एक पैराग्राफ को आपके सामने ला दे रहा हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ब्लैंक वर्स कंसीडर द मोस्ट सुटेबल फॉर्म फॉर इंग्लिश ड्रामा। सुटेबल फॉर्म है, सबसे उपयोगी जो है ये रूप है इंग्लिश लिटरेचर का। इसका आंसर देखिए, आराम से देखते जाइए। इसका हिंदी भी आप देखते जाइए। दोस्तों, ये भी एक टॉपिक मैंने आपको बता दिया है। आप कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर इस प्रकार का और वीडियोस चाहिए तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि आपको मैं नए वीडियोस देता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।